जो जिनका नियोजन नियोजन के तहत हुआ था, जिनकी नियुक्ति नियोजन इकाइयों के तहत हुआ था, उनको अब राज्य कर्मी देने के लिए सरकार तैयार हुई। जैसा मांग है शिक्षकों का वैसा ही मिलेगा या फिर कंसेशन शर्तों के साथ मिलेगा? अब कोई विभाग अपने कर्मचारियों को या किसी को कर्मचारी बनाता है, राज्यकर्मी बनाता है या कहीं और ले जाता है, तो उसका एक कोई मुख्यमंत्री जी एग्जैक्ट क्या बोले, आपको याद हो तो वो शब्द बताएं जो आप लोगों ने प्रॉब्लम रखा था। जी का तो क्या कहा, कैसे कहा, वो उससे ज्यादा जरूरी है कि अंततः हो किस दिशा में वो गए। तो डायरेक्शन यही है कि टीचर्स की जो मांग है उस पर सरकार पॉजिटिव। क्या लगता है कि जो मांग है कब तक वो मूर्त रूप ले लेगा? और खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री जो है वो घोषणा कर सकते हैं इसको लेकर। तो बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरियों को खत्म करने का दौर चल रहा है, परमानेंट वैकेंसीज को ठेका पट्टा पर शिफ्ट किया जा रहा है। वैसे दौर में नियोजित शिक्षकों को आप परमानेंट करवा रहे हैं और 4 लाख करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। संदीप जी, आपने या आप लोग के तरफ से ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि भाई ऐसी फिर नियमावली क्यों बनाई गई जिसमें शिक्षकों को टॉर्चर हो और बाद में वही सब मांग माना जाए जो आप लोग का मांग है? क्या आज समूचे देश के भीतर बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां पे ठेका पट्टा की जो नौकरी है, नियोजन की जो नौकरी है, उसको परमानेंट राज्यकर्मी के रूप में सरकार दे रही है, 4 लाख एक साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नियोजित शिक्षकों को की प्रॉब्लम को लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठे और एक आश्वासन मिला कि उनका राज्यकर्मी का दर्जा का मांग जो था उसे पूरा किया जाएगा और बहुत जल्द इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। हमारे साथ हैं संदीप सौरभ, आप इनको लगातार देखते होंगे शिक्षकों के मुद्दे पर, शिक्षकों के पक्ष में लड़ते हुए। कल ये भी थे बैठक में, इनसे ही जानेंगे आखिर संदीप सौरभ जी सकारात्मक खबर मिला, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि 4 महीने टेंशन देने के बाद आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों राजी कैसे हो गए? आखिर क्या लगता है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि जैसा मांग है शिक्षकों का वैसा ही मिलेगा या फिर कंसेशन शर्तों के साथ मिलेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि जो शिक्षकों की मांग थी वो तार्किक थी। आप कोई बीपीएससी परीक्षा लेकर के जिसमें फेल करने वाले शिक्षक भी दोबारा से स्कूल में कंटिन्यू करते रहेंगे तो कोई क्वालिटी बढ़ने नहीं जा रही है। एक बात, अगर आपको लगता है कि बिहार के स्कूली सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है तो टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो सकती है, लेकिन सारी जवाबदेही टीचर की सिर्फ है, ये कहना भी ज्यादती है। 2 बात। तीसरी बात कि जब आपने 1,70,000 खाली सीटों को गिनने के क्रम में नियोजित शिक्षकों को कार्यरत शिक्षक के तहत काउंट किया, तो खाली सीटों पर कार्यरत व्यक्ति को आप कंपटीशन कैसे दे सकते हैं? ये तमाम तर्क थे जो शिक्षकों के पक्ष में थे। तो इसलिए, और ऊपर से शिक्षकों का एक आंदोलन, उनका दबाव, और ऊपर से महागठबंधन की तमाम पार्टियों जो ने इस मामले में एक पहल लिया कि भाई नहीं, इसको ठीक करना चाहिए, हम लोग भी लगे, तो ये सब मिलाकर के ही एक असर होता है। तो कल फाइनली सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, हम पॉजिटिवली इस पे सोचेंगे आपकी मांग पर। तो सकारात्मक तरीके से सरकार इस पर निर्णय लेने जा रही है। शर्तों के साथ होगा या फिर जो डायरेक्ट मांग है वही हो जाएगा? मांग तो यही है कि बीपीएससी की परीक्षा न ली जाए, और उसमें लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। अब कोई विभाग अपने कर्मचारियों को या किसी को कर्मचारी बनाता है, राज्यकर्मी बनाता है या कहीं और ले जाता है, तो उसका एक माने एग्जाम होता है, कोई एक प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है कि दक्षता परीक्षा हो सकता है कि डिपार्टमेंटल परीक्षा हो। तो उसके लिए देखिए, शिक्षक संगठन तैयार है, शिक्षक लोग तैयार है, वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा अलग चीज थी, तो और वहां मौका भी मिलेगा, 2-3 मौका मिलता है। तो उसके संदीप जी, आपने या आप लोग के तरफ से ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि भाई ऐसी फिर नियमावली क्यों बनाई गई जिसमें शिक्षकों को टॉर्चर हो और बाद में वही सब मांग माना जाए जो आप लोग का मांग है? हम तो जिस दिन बनी नियमावली उसी दिन हमने कहा कि गलत इसमें है। लेकिन अब देखिए, एक पॉजिटिव चीज है कि आज समूचे देश के भीतर बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां पे ठेका पट्टा की जो नौकरी है, नियोजन की जो नौकरी है, उसको परमानेंट राज्यकर्मी के रूप में सरकार दे रही है, 4 लाख एक साथ। ये कहीं भी मोदी राज्य में संभव है क्या? यहां तो सारी नौकरियों को प्राइवेट, जो सरकारी नौकरी है उसको प्राइवेट की तरह धकेला जा रहा है। जो परमानेंट राज्यकर्मी थे उनको ठेका पट्टा पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनको नियोजन की तरफ ढकेला जा रहा है, आउटसोर्सिंग की तरफ ढकेला जा रहा है। तो बिहार में कहिए कि महागठबंधन की सरकार है, बिहार में वामपंथी ताकत मजबूत है, इसलिए यहां पे हो रहा है कि
जो जिनका नियोजन के तहत हुआ था, जिनकी नियुक्ति नियोजन इकाइयों के तहत हुआ था, उनको अब राज्य कर्मी देने के लिए सरकार तैयार हुई। तो एक तो सकारात्मक चीज ये है, या जो नई बहाली आएगी वो सीधे राज्य कर्मी के रूप में बहाल होंगे टीचर 7वें चरण वाले, ये तो अचीवमेंट है सरकार का। तो इस बात को हमने कहा था कि ये बढ़िया है। उसमें जो कंडीशन ये लगा दिया गया था कि पुराने टीचर्स को भी इसी पे कंपटीशन देना होगा, हमने कहा वो गलत है, एकदम पहले दिन से कहा कि वो गलत है। और उस पर हम लोग अब तक आवाज उठाते रहे, बातचीत हुई, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, टीचर्स पे कार्रवाई हुई, सदन के अंदर बात हुई, सदन के बाहर बात हुई, फाइनली जाके कल पॉजिटिव रिजल्ट आया। मुख्यमंत्री जी एग्जैक्ट क्या बोले, आपको याद हो तो वो शब्द बताएं जो आप लोगों ने प्रॉब्लम रखा था। मंत्री जी का तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी बात पर पॉजिटिवली सोच रहे हैं, सकारात्मक है सरकार और हमने बहुत किया है बिहार के लिए। अब उन्होंने पुरानी बातें भी बताई कि कैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना लाया, कैसे बिहार में उसमें बेहतरी हुई, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन क्या कहा, कैसे कहा, वो उससे ज्यादा जरूरी है कि अंततः हो किस दिशा में वो गए। तो डायरेक्शन यही है कि टीचर्स की जो मांग है उस पर सरकार पॉजिटिव। शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे, उनका क्या कहना था, उनके तरफ से क्या तर्क रखा? हम लोग जब मीटिंग किए, चूंकि उस समय उसी में तय होना था, तो उसको तय होने के बाद ही शिक्षा विभाग की अलग से मीटिंग हुई। उसमें महागठबंधन की पार्टियां सिर्फ थी, उसमें महागठबंधन के अंदर 3 लेफ्ट 3 6 पार्टियां अगर हैं तो 6 दूनी 12, सीएम और डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों को लेकर के 12 लोग ही थे मीटिंग में। हाँ, कितने देर मीटिंग चली? 2 घंटे चली मीटिंग। 2 घंटे चली। क्या लगता है कि जो मांग है कब तक वो मूर्त रूप ले लेगा? और खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री जो है वो घोषणा कर सकते हैं इसको लेकर। तब तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अब जब मांग उस दिशा में सरकार सोच रही है तो अब जल्दी ही आना चाहिए उसका प्रक्रिया। तो अब सरकार लग गई। कल ही हम लोग देखिए कि मीटिंग करके निकले और कल ही शिक्षा विभाग की मीटिंग भी हो गई उसी के साथ। हम लोग बाहर निकले, थोड़ी देर में सब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, तत्काल फिर उनकी मीटिंग हुई। संदीप जी, कितना बड़ा जीत और कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार की मान रहे हैं अगर ऐसा हो जाता है तो? सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो कह रहा हूं कि जब सरकारी नौकरियों को खत्म करने का दौर चल रहा है, परमानेंट वैकेंसीज को ठेका पट्टा पर शिफ्ट किया जा रहा है, वैसे दौर में नियोजित शिक्षकों को आप परमानेंट करवा रहे हैं और 4 लाख करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। तो क्या वो नियोजन इकाइयों के अंतर्गत रखने की बात चल रही है, सेंट्रलाइज करने को? उनको नियोजन इकाइयां भंग हो जाएगी ना इसके बाद। अब कोई नियोजन इकाई नहीं होगा, कोई पंचायती राज हो सकता है। हाँ, उसके तुरंत बाद ये ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये शुरू हुआ तो आप सीधे सीधे शिक्षा बिहार के शिक्षक अभी तक कुछ लोग पंचायती राज विभाग के तहत आते थे, कुछ लोग नगर एवं आवास विभाग के तहत आते थे, और कुछ ही शिक्षक थे जो शिक्षा विभाग के तहत आते थे। सरकार देती थी पैसा, शिक्षा विभाग पेमेंट देता था, शिक्षा विभाग, लेकिन वो अंडर में आते थे पंचायती राज के। ये जो एक गोलमाल गड़बड़ झाला था, उन सब चीजों को खत्म करके अब टोटल टीचर जो है वो सिर्फ शिक्षा विभाग के तहत ही आएंगे। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अंदर ही शिक्षक आएंगे, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार जो है बिहार के नियोजित शिक्षक और उनके तरफ से संदीप सौरभ जो है इस मुद्दे को उठा रहे थे, अपने ही सरकार पर प्रश्न उठा रहे थे, धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे थे। लेकिन अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा आश्वासन दिया है कि जो भी मांग है उन पर सकारात्मक विचार करके बहुत जल्द इस पर फैसले लिए जाएंगे, और संभावनाएं हैं कि 15 अगस्त को या उससे पहले मुख्यमंत्री बड़ी सौगात दे सकते हैं बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।